जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में, जिसको ऑफिशियली कहा जा रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। ये बिल एम क्या करता है? ये बिल एम करता है टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में चेंजेस आने वाले हैं और इस बिल को ले आने की जरूरत क्या थी। अगर आप प्रेजेंट लोकसभा के स्ट्रेंथ को देखोगे तो व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंट लोकसभा? अगर 19th लोकसभा या 17th लोकसभा जो भी है उसकी अगर प्रेजेंट स्ट्रेंथ की आप बात करोगे तो 543 इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लेकिन उसमें से केवल और केवल 14% ऑफ द एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर फीमेल्स। यहां पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इन लोकसभा ओनली 14% ऑफ द वुमेन आर फीमेल्स, मतलब केवल 78 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फीमेल्स हैं। तो आप समझ सकते हो आउट ऑफ 543 ओनली 14% ऑफ द एमपीज आर फीमेल्स। यही नहीं, अगर राज्यसभा की हम बात करें तो वहां तो कंडीशन और खराब है, वहां पे केवल 10.2% ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर फीमेल्स, दैट इज ओनली 25 मेंबर्स आर फीमेल्स। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? 250। आउट ऑफ 250 प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245। उस 245 में से केवल 25 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर वुमेन। एट द सेम टाइम आप देखोगे लोकसभा में मैंने बता दिया आपको 14%। यही नहीं, आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कंडीशन देखिए कितनी खराब है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये सारे डेटा और फैक्ट? इसलिए ताकि आप समझ सको कि इस बिल को ले आने की जरूरत क्या थी। अगर आप देखोगे टुडे इन इंडिया वुमेन कॉन्स्टिट्यूट नियर अबाउट 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब उस नियर अबाउट 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है? लोकसभा में केवल 14% रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में केवल 10% रिजर्वेशन है। ऐसे ही आप देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, अगर आप टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को देखोगे, कितने लेजिस्लेटिव असेंबलीज हमारे पास हैं? 28 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज में? 2 यूनियन टेरिटरीज में। अभी तो प्रेजेंटली 2 यूनियन टेरिटरीज में ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। यस, बात की गई है कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को भी लेजिस्लेटिव असेंबली दिया जाएगा, लेकिन अभी उसको दिया नहीं गया है। ठीक है, आप यहां ध्यान से देख सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 4128 एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें से केवल और केवल 9% ही फीमेल हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी डिसमल कंडीशन है, कितनी खराब कंडीशन है वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की इन आवर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो इसलिए ये बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत पहले से चल रहा था न्यूज में। आप देखोगे पिछले 3 डिकेड से इस बिल को ले आने की बात चल रही थी, लेकिन कभी भी दोनों हाउसेस में आप कह सकते हो कॉन्सेंसस जनरेट नहीं हो पाया। इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया था। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं इस बिल की क्या रही है। इस बिल को पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन 1996 ड्यूरिंग द एचडी देवगौड़ा एडमिनिस्ट्रेशन। यही नहीं, 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन 2008 ड्यूरिंग मनमोहन सिंह टेन्योर। अब लास्टली अगर आप देखोगे तो आपको हिस्ट्री याद रखना है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, और अभी जो इस बार बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उस बिल को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के जैसे इंट्रोड्यूस किया गया है? इट इज 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। बिल क्यों बोला जा रहा है? ये बिल एक्ट कब बन जाएगा आपको पता होना चाहिए। किसी भी बिल व्हाट इज अ बिल? बिल इज अ सेट ऑफ प्रपोजल। बिल क्या होता है? सेट ऑफ प्रपोजल होता है। जैसे इस बिल में क्या प्रपोज किया गया है? इस बिल में प्रपोज किया गया है कि 33% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। क्लियर? अब ये बिल एक्ट कब बन जाएगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए बिल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा विच इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा विच इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट। सो देर आर 3 ऑर्गन्स, या आप कह सकते हैं देर आर 3 पार्ट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस बार जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023, इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। लोकसभा में भी आप देखोगे बहुत हाई मेजॉरिटी से इसको पास किया गया, केवल 2 मेंबर्स ने अपोज किया। एट द सेम टाइम राज्यसभा में इसको अनैनिमस सपोर्ट मिल गया, किसी भी मेंबर ने अपोज नहीं किया। अब ये बिल जब राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देगा तो ये बिल बन जाएगा एक्ट। तो इस समय उसको क्या कहा जाने लगेगा? 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या जो भी एक्ट पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि हो सकता है वो एक्ट जो है, जरूरी नहीं है ना कि सारे बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो पास ही हो जाएं। तो ये देखा जाएगा ये किस नंबर में, किस सीक्वेंस में आ रहा है, उसके बाद इसको उस तरह का एक्ट बोला जाने लगेगा। मतलब बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक बार बिल अपने लेजिस्लेटिव प्रोसेस से चला जा चुका होता है, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो समझ में आ गया यहां तक की बात? क्या मैंने डिस्कस किया? मैंने डिस्कस किया कि दिस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल विच इज ऑफिशियली नोन एज व्हाट? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में एज कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023।
क्या एम करता है? दिस बिल एम्स टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सर कहोगे राज्यसभा, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है। राज्यसभा में ना तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, राज्यसभा में ना तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, राज्यसभा में ना वुमेन के लिए रिजर्वेशन होगा। मतलब क्या है कि देयर विल बी नो रिजर्वेशन इन राज्यसभा, रिजर्वेशन विल बी ओनली वैलिड इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राज्यसभा में रिजर्वेशन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अब देखते हैं जो ये 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये कौन कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक न्यू क्लॉज जोड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एट द सेम टाइम आपके पास 3 न्यू आर्टिकल्स जोड़े जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू। वो 3 न्यू आर्टिकल्स और एक नया क्लॉज कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक न्यू क्लॉज जोड़ेगा आर्टिकल 239AA। आर्टिकल 239AA कैपिटल किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू दिल्ली। ठीक है, वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है, दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में के बारे में बात करता है। और इसमें एक नया क्लॉज जोड़ के कहा गया है कि 1/3 ऑफ द सीट्स इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 ऑफ द सीट्स मतलब टोटल सीट्स, कितनी सीट है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में? 70 सीट्स हैं, वहां पे 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। अब एक चीज आप यहां और समझ लो कि अगर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन, अगर वहां कुछ सीट्स एससीज और एसटी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व होंगी तो उसकी भी 1/3 सीट, मतलब सपोज कर लो 70 में से अगर हम बात करें 1/3 देखेंगे तो कितना आ रहा है? 23-24 आ जाएगा। उस 23-24 सीट्स में से क्या होगा? 1/3 ऑफ द सीट्स विल ऑल्सो बी रिजर्व फॉर द वुमेन ऑफ द एससी कैटेगरी, वुमेन ऑफ द एसटी कैटेगरी। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। क्या बता रहा हूं मैं आपको, आप ध्यान से समझो कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये क्या एम करता है? ये एम करता है टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हाँ सर समझ में आ गया। अब लोकसभा में अगर आप देखोगे तो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 सीट रिजर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो कुछ चेंजेस करने होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां चेंजेस होते हैं? 3 नए आर्टिकल्स में चेंजेस किए गए हैं एट द सेम टाइम, या 3 नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और एक नया क्लॉज जोड़ा गया है। कहां पर? आर्टिकल 239AA, और वो डबल ए किस में लिखे गए? कैपिटल में लिखे गए हैं। आर्टिकल 239AA डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू दिल्ली। ये क्या कहता है कि 1/3 ऑफ द सीट्स इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। नेक्स्ट वी हैव द न्यू आर्टिकल विच इज आर्टिकल 330 कैपिटल ए। आर्टिकल 330 कैपिटल ए क्या करता है? रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा में अगर वुमेन के लिए 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व, तो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? आर्टिकल 330 कैपिटल ए। ये कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? 543। आउट ऑफ 543 1/3 देखें, ये बात ऐसे ही लागू नहीं हो जाएगी क्योंकि अभी बात चल रही है कि डीलिमिटेशन होगा, सेंसस एक्सरसाइज कंडक्ट हो जाएगा 2021 की बात, उसके बाद सीट डिसाइड होगा, उस पर 1/3 की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर हम समझें कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी है? 543 है। आउट ऑफ 543 अगर हम देखें 1/3 तो कितना आता है? लगभग 181 सीट्स। मतलब अगर हम प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा पे बात करें तो 543 प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा है, इसका 1/3 कितना होगा? 181 सीट्स। मतलब 181 सीट्स ऑफ द लोकसभा विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। टोटल सीट्स हो गया। यही नहीं, जितनी सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, जितनी सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है, कहां पर? लोकसभा में, उसमें से भी 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द कंसर्न्ड कैटेगरी। जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीट्स लोकसभा में रिजर्व हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीट्स लोकसभा में रिजर्व हैं। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा में अगर 84 सीट्स रिजर्व हैं तो इसका 1/3 अगर आप देखने जाओगे तो 28 सीट्स, वो 28 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। ऐसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब में प्रोविजन होगा। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज ऑल्सो नोन एज, ऑफिशियली नोन एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऑफ 2023। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऑफ 2023 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। क्या एम करता है ये बिल? दिस बिल एम्स टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सर वेयर इज राज्यसभा? आप पूछोगे। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। राज्यसभा में ना शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ना शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ना ओबीसी के लिए, किसी के लिए भी कोई भी सीट रिजर्व नहीं की जाती है। ठीक है सर। अब बताइए कि इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए हैं? मैंने आपको बताया 3 नए आर्टिकल जोड़े गए हैं और एक नया क्लॉज जोड़ा गया है। वो नया क्लॉज कहां जोड़ा गया है? आर्टिकल 239AA कैपिटल AA। और ये बात करता है कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। समझ में आ गया। देन आई हैव टोल्ड यू कि आर्टिकल 330 कैपिटल ए, आर्टिकल 330 कैपिटल ए किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन द लोकसभा। इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहली कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन, और मैंने बताया कि अगर प्रेजेंट स्ट्रेंथ 543 होगी तो 181 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। यही नहीं, 1/3 ऑफ द SC ST सीट्स विल ऑल्सो बी रिजर्व फॉर द वुमेन ऑफ दैट कैटेगरी। 2 चीज समझ में आ गई। थर्ड जो चेंज हो रहा है इसमें कौन सा हो रहा है? आर्टिकल 332 कैपिटल ए।
आर्टिकल 332 कैपिटल ए बात करता है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द वुमेन, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द वुमेन इन एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वी हैव 28 स्टेट्स इन इंडिया एंड यस 2 यूनियन टेरिटरीज, प्रेजेंटली 2 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैव आल्सो लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। अगेन सेम प्रोविजन ऑफ द लोकसभा, सेम प्रोविजन ऑफ द लोकसभा विल आल्सो बी एप्लीकेबल, मतलब 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 of the total strength of the legislative assembly will be reserved for the women. At the same time 1/3 of the seats reserved for scheduled caste and scheduled tribe will also be reserved for women in that state. लेकिन टोटल अगर आप देखोगे तो 1/3 ही होगा। समझ में आ रही है बात की नहीं ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट आर्टिकल जोड़ा जा रहा है, आर्टिकल 334 कैपिटल ए। आर्टिकल 334 कैपिटल ए किसकी बात करता है कि रिजर्वेशन, ये जो रिजर्वेशन है, ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, क्या ये कल से एप्लीकेबल हो जाएगा? क्या 2024 के जनरल इलेक्शंस में एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा। हो सकता है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं कि 2029 के जनरल इलेक्शन से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक और नया आर्टिकल जोड़ा जा रहा है। वो आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल 334 कैपिटल ए। और आर्टिकल 334 कैपिटल ए क्या कहता है कि जो ये रिजर्वेशन है ये इफेक्ट में कब आएगा? जब पहली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो जाएगी इस बिल के पास होने के बाद। और ये पहली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कब होगी? 2026 में। किस पर बेसिस होगा वो? लेट्स से सेंसस 2021 कंडक्ट होने के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। कहोगे सर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या है? ये कहां से नया वर्ड आ गया? डिलिमिटेशन इज द एक्सरसाइज। कैसी एक्सरसाइज है? जिसमें हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ करते हैं। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब आपके पास बहुत सारे विधानसभा के क्षेत्र होते होंगे, लोकसभा के क्षेत्र होते होंगे, मतलब ये जो छोटे छोटे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डिराइव करने की बात की जाती है डिलिमिटेशन की। और आपको ध्यान रखना है जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन की मतलब क्या है? यहाँ पे जो डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन आपके फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 82 में बात की गई है। आपको पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज द रीड्रॉइंग ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब आपके पास विधानसभा क्षेत्र, आप भी किसी विधानसभा क्षेत्र से आते होंगे, आप भी किसी लोकसभा क्षेत्र से आते होंगे। वो एक्सरसाइज क्या होती है जो रीड्रॉ की जाती है बाउंड्री, उसी को बोलते हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। और इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के कंडक्ट होने के बाद, और ये कब नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी? 2026 में। कब? जब एक बार 2021 का सेंसस हम कहते हैं अगले साल या 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि सेंसस एक्सरसाइज हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है, लेकिन ये सेंसस एक्सरसाइज अभी नहीं हो पाया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो आपको समझ में आ गया कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल विच इज आल्सो नोन एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज, या आप कह सकते हो कि दिस बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, या दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा बोल सकते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल, जिसको लोकसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। अभी प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर दे देंगे, ये बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, इसके प्रोविजंस मैंने बता दिए कौन कौन से आर्टिकल्स में ये चेंजेस करने वाला है और कौन से नए क्लॉजेज जोड़े गए हैं। आर्टिकल्स, 3 नए आर्टिकल्स जोड़े जा रहे हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 330 कैपिटल ए, आर्टिकल 332 कैपिटल ए, एट द सेम टाइम आर्टिकल 334 कैपिटल ए। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसी बात से मैं अपने बात को कंक्लूड करूंगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, वहां भी आप देखोगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडिया में कितना है, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का हो, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का हो, चाहे आप लेबर फोर्स वर्क पार्टिसिपेशन रेट देख लो, हर चीज में इंडिया की वुमेन की कंडीशन बहुत खराब है। एट द सेम टाइम आई विल कंक्लूड माई स्टेटमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है और इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या किए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम आई विल कंक्लूड माई दिस टोटल डिस्कशन। मैंने क्या डिस्कस किया इसमें? मैंने डिस्कस किया इसमें वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज ऑफिशियली नोन एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। और इसके मेन प्रोविजंस क्या है मैंने आपको बता दिया है। एट लास्ट आई विल कंक्लूड दिस टोटल जर्नी एज बाय द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैज अचीव्ड। अर्थात मैं किसी भी समाज की उन्नति को इस बात से मेजर करता हूं, इस बात से नापता हूं कि उस समाज की औरत ने कितना उन्नति किया है, उस समाज की औरतों ने कितना प्रोग्रेस किया है। थैंक यू।